उसकी माँ। पहले क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं, ये है माँ और ये है राम। दो लोग हैं फैमिली में, एक राम तथा उसकी माँ की आयु का योग अगर जोड़ दिया जाए तो 49, 49 वर्ष। दोनों का अगर सम करते हैं, राम और उसकी मम्मी को जोड़ते हैं, तो देखिए 49 लिखा हुआ है। फिर लिखा है 7 साल पहले। ये देखिए, यहाँ पे देखिए 7 साल पहले, कब की बात कर रहा है? 7 साल पहले माता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। ये देखिए 7 years बिफोर, 7 साल पहले 4 टाइम्स है उसकी मम्मी अपने बेटे की। तो बताना है कि राम की माता की प्रेजेंट में आयु कितनी है। तो ध्यान से सुनिए, जोड़ेंगे तो 49 है। पहले हम 7 साल पहले चलते हैं, यहां लिख लेते हैं 7 साल पहले। बिल्कुल उसी तरह लिखना, कुछ नहीं करना। इस पूरे चैप्टर में जैसे कहेगा उसी तरह लिख देना। अगर ये x साल का है तो ये 4 गुना यानी कि 4x की होगी ना। अगर ये 10 साल की थी, 10 साल का है तो ये 40 साल की होगी। अगर ये 20 साल का है तो ये 80 साल की होंगी। अगर ये 30 साल का है तो 120 होगी। इसकी ये 4 गुना। लेकिन ये बात कब की है? 7 साल पहले। अगर इस चीज को हमें प्रेजेंट में लाना हो, वर्तमान में, ऐसे मान लीजिए आप 7 साल पहले, 7 साल पहले आप 15 साल के थे। ये 7 साल पहले की बात। आज से 7 साल पहले 15 साल के थे, तो आज की डेट में पूछा जाए तो इसमें आप 7 प्लस कर देंगे तो 22 साल के भी होंगे। वही काम सेम यहाँ पर, 4x+7, यहाँ इसको भी 7 साल और ये भी 7 साल पड़ेगा, तो x+7 कर देना। ये देखे हमें बड़े आराम से वर्तमान की एज मिल गई। और फिर ऊपर इसने कहा है कि अगर दोनों को, इसको और इसको जोड़ दो तो ये 49 है, चलो जोड़ लेते हैं। इसको और इसको जोड़ के 49 कर लेते हैं। ऐसे जोड़ लेते हैं तो देखिए 4x+x तो 5x हो जाएगा, प्लस 7 ये 14 हो जाएगा, यहाँ से 49 तो ये 5x। इस 14 को उधर ले जाएंगे तो 49 में से ये माइनस हो जाएगा, ये आएगा 5x। इसमें से घटा दे तो 35 आ जाएगा। x बराबर 35 को ये क्रॉस में बटे में चला जाएगा, इसको काट देते हैं। ये देखिए x की वैल्यू 7 आ गई। अब हमसे वर्तमान में पूछा है उसकी माँ, तो वर्तमान ये है मम्मी उसकी, कितनी है ये मम्मी, यहीं पे रख लेते हैं। तो देखो 4 इंटू एक्स की जगह 7 रखना इस जगह, और प्लस 7, तो 7 को 28 और 7 ये देखिए 35 साल की मम्मी हो गई। अगर 35 साल की मम्मी है, ये देखिए तो ये 14 साल का बेटा हो गया। देखिए यक्ष यहाँ रखते हैं, 14 हो गए। अब आप जोड़ के देख लो, ये मम्मी और ये बेटा 49 के हो गए कि नहीं हो गए? 35 और 14 मिला देंगे तो ये हो गए 49 के। तो ये इस तरह से आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चनों को 4-4, 5-5 बार आपको लगाना। पहले लिख लो, फिर सिखा देते हैं क्वेश्चन पे। लिख जाए तो बता देना।
लिख लेना तो बता देना। अब 2 मिनट देखो, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब आपको करना क्या है, आप करते क्या हो कि ये क्वेश्चन आया, पढ़े नहीं की हो गया। अब आपको जिसको नहीं मैथ आती तो कुछ मत करो, एम आ ऐसे लिख लीजिए, माँ हो गई, नाम हो गया, 7 साल पहले 4x, ये एक्स लिख लो ऐसे। फिर साथ इसमें प्लस कर दे, यहाँ पर प्लस कर देते, 4x+7 प्लस x+7 बराबर 49, 7 7 14, 4 1 5x बराबर 7 7 14 करेंगे माइनस, ये x बराबर ये आ गया 7, 7 यहाँ रख देंगे एक जगह, 7 2 28 और 7 35, ये लो क्वेश्चन हल हो गया। हटाओ इसको। फिर एक बात इसी समय करना, देखो ये माँ हो गई, ये राम हो गया, 7 साल पहले, 7 साल पहले 4x और x, साथ इसमें प्लस करते हैं, 7x+7 प्लस बराबर 49, देखो 4 1 5x बराबर 49 में 14 करते ऐसे करके 7 आ गई, 7 का यहाँ रख इस जगह रख देंगे, 7 2 28 और 7 35 से आ गया। फिर हटा दो, फिर लिखो, ऐसे कल तक लिखते रहो जब तक ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। ऐसे हर क्वेश्चन पे आप 5 से 7 मिनट दे लो, इतना बढ़िया तैयार हो जाएगा कि जरूरत नहीं पड़ेगी। बस समस्या है कि आप सबके पास 10 क्वेश्चन कम से कम 60 मिनट दे दो, 1 घंटे रोज मैच कर लो, बस 10 क्वेश्चन है, 60 मिनट आपके पास, लगाओ कम से कम 10 10 बार, देखो कैसे नहीं आती। आप क्या करते हो, तार करते हो, अरे हो गया हो गया, अगले दिन फिर भूल जाएगा, फिर भूलेगा। आप करो तो प्रयास है। समझिएगा ध्यान से, कुछ कठिन क्वेश्चन होंगे, उन्हें ध्यान से समझने का प्रयास करो। एक पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 साल ज्यादा। देखिए, पिता हमेशा बड़ा होगा और पुत्र हमेशा छोटा होगा, ये चीज दिमाग में बैठा लो। ऐसे पिता हमेशा बड़ा होगा, पुत्र हमेशा छोटा होगा। वो बात अलग है कि आज के टाइम में पुत्र बड़ा होता है, पिता पिता को छोटा मानना शुरू करता है, क्योंकि ज्यादा पढ़ लिख लेता है, ज्यादा पढ़ लिखा नहीं था, जो बीटेक एमटेक हो गया तो पिता को कहता बैठो भाई चुपचाप, तो ये मत करना। पिता हमेशा बड़े हैं तो बड़े ही रहेंगे। अब बड़े हैं तो लिखा है, देखिए एक पिता की आयु पुत्र के, अगर ये पुत्र ये है तो 3 गुने से, यहां पर ध्यान देना, पहले इसका 3 टाइम्स करें, फिर 3 साल और जोड़े इससे। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए एक पिता अपने पुत्र के 3 गुने से 3 साल अधिक, अगर मान लो थोड़ी देर को पुत्र 10 साल का, तो फिर ये कितने साल के होंगे, कौन बता सकता है कोई? इस लाइन के हिसाब से कि अगर पुत्र 10 साल का है तो पिता कितने साल के होना चाहिए इस प्रेजेंट कंडीशन में, कौन बताएगा? इस समय अगर पुत्र 10 साल का है तो पिता की एज क्या होनी चाहिए, ये लाइन लिखी हुई है ऊपर। देखिए अमन ने 1 सेकेंड में बताया कि सर अगर ये 10 साल का है तो इसका 3 गुना करें तो 30 और 30 में 3 जोड़ दे तो 33 साल। ये देखिए ध्यान रखिएगा कि ये 33 साल और ये 10 साल, ऐसे। फिर आगे लिखा है ये 3 साल बाद, तो 3 साल बाद ले चलते इसको भी और इसको भी, तो 3 साल बाद 3x+3 और 3 6 हो गया और x+3 हो गया। ये देखिए 3 साल बाद, 3 साल बाद इसको भी ले चलते हैं भाई, ये देखो ये 36 के हो गए और यहाँ पर ये 13 का हो गया।
ये देखिए 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 साल जाता है। अब यहाँ पे हमको बराबर करना, पहले तो हम सीधा लिखेंगे, बाद में हमेशा इस चीज को छोटे के साथ जोड़ना। पुत्र की आयु के दुगने, दुगने का मतलब ऐसे करके मल्टीप्लाई 2 करें, ये देखिए 2 करें और 10 साल जाता है, इसमें 10 और जोड़ दे, तब ये जा करके पुत्र पिता के बराबर हो पाएगा। देखिए 36 और 13×26 10×36, ये देखो बराबर होगा। इसका मतलब 100% आंसर दोनों सही थे आपके। ये पुत्र 10 साल का होना चाहिए और पिता, तो देखिए अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो क्वेश्चन तो इतने में सॉल्व हो गया, लेकिन इनको सीखो आप। तो देखो 3x+6, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस इसका करें 6+10। अगर बराबर में ऐसे लिखा हो तो काट दिया करो, ये 2 इधर आएगा तो x बचेगा और x बराबर आ गया 10। और शायद यही पूछा है आपसे पुत्र की वर्तमान आयु। ये देखिए प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो पुत्र की पूछा है तो पुत्र 10 साल का आंसर हो जाएगा, यही आ गया 10 साल। ऐसे सॉल्व करना वो। बस कॉपी बनाओ और कॉपी में लिख लो एक बार बढ़िया से। क्वेश्चन तो लिखना नहीं क्योंकि क्वेश्चन तो पीडीएफ है आपके पास, बस सॉल्व लिखो उनके, खूब प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट नंबर है तीसरा। 10 साल पहले राम की आयु मोहन की आयु की आधी थी, उनकी वर्तमान आयु का रेशियो दिया, देखेगा ध्यान से। जैसे इस एज के किसी भी क्वेश्चन में जैसे लिखा है बस उसी तरह लिखना होता है। लिखा है 10 साल पहले, 10 साल पहले, बिफोर 10 ईयर, मोहन की आयु, राम की आयु मोहन की आयु से आधी, ये राम और ये मोहन, इसकी आयु, राम की आयु मोहन की आयु से आधी थी। अगर ये यक्स है तो भाई ये 2x होगा। अगर ये 4 साल का तो ये 2 साल का, ये 10 साल का तो ये 5 साल का, ये 20 साल का तो ये 10 साल का। यहाँ लिखा है मोहन, राम की आयु मोहन से, राम की आयु मोहन से आधी थी, लेकिन ये 10 साल पहले की बात है तो इसे वर्तमान में ले आते हैं। वर्तमान x+10 और इसको लिख देना 2x+10। इनका रेशियो दिया हुआ है, ये बराबर लिख देना 3 रेशियो। बस इस रेशियो को सॉल्व करना है। तो देखिए जो अनुपात का चिन्ह लगा हुआ ऐसे और ऐसे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। x+10 ऊपर लिख देना, इस वाले को ऐसे लिख देना 2x+10 बराबर, इसको लिख देना 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इन दोनों से करना, तो 3×6 6x+30, इसको यहां करना तो 4x+10 करना, ऐसे ये 6 में से 4 घट जाएगा तो ये 2x बचा बराबर, और यहाँ पे 40 लिखना।
40 में से ये 30 घट जाएगा तो 10 बचेगा, तो x की वैल्यू 5 आ गई, x की 5 आ गई। देखना, इस 5 का 3 × 5 और 4 × 5, देखिए 15 और ये 20 जोड़ देते हैं तो ये आ जाएंगे 35, योग हो गया 35। आ गया समझ में? कोई दिक्कत हो किसी को तो बोलो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो कहीं पे, तो आपके पास दोनों व्यवस्था है, माइक भी है और चैट भी है। माइक भी है और आपके पास चैट भी है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए तो बोलें, और नहीं इस समय दिक्कत है, बाद में अगर आपको दिक्कत आती है तो आपके साथ हमेशा हम रहेंगे, यानी रिकॉर्डिंग हमेशा आपके फोन में रहेगी। तो एक दो बार रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो भी आपका क्लियर होगा, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप चाहे कोई भी एग्जाम देंगे, अगर ये मैथ में नहीं आएगा तो ये रीजनिंग में जरूर आता है। ये दोनों में आता है, मैथ और रीजनिंग। कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे ग्रुप बी ले तो भी मिलेगा, आप पीसीएस भी देने जाएंगे तो भी 100% एक का क्वेश्चन आता है यहाँ पर। कोई भी एग्जाम देंगे ये चैप्टर आता जरूर। नेक्स्ट, चौथा देखेगा, एक पिता और पुत्र को अगर जोड़ दें तो 45 में है। ये तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, एक पिता और पुत्र x प्लस वाई को जोड़ देते हैं 45 पे हो जाएंगे 45 साल। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 साल। पूरे आयु वही करना है जो लिखा होता है, अलग से कुछ नहीं करना, वो सब कुछ बताता चलेगा कि ये करो ये करो ये करो। फिर कहता है 5 साल पहले, ये देखिए 5 साल पहले पिता को ले चलते हैं, 5 साल पहले पुत्र को ले चलते हैं, ये ले लिए। 5 साल पहले दोनों की आयु का गुणा करें, गुणा कर लेते हैं, जो गुणा कर दिए। उस समय पिता की आयु लिख लेते हैं, पिता की आयु ये है। उस समय पिता की आयु का लिखा हुआ है 4, तो भाई यहाँ पे 4 का गुणा करो। ये देखो, उसने कहा कि पिता को 5 साल पहले ले चलो, पुत्र को भी 5 साल पहले ले चलो, दोनों की आयु का मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट निकालो, उनका गुणा करो। जब गुणा कर लिया फिर कहता है पिता की आयु लिखो और उसका 4 गुना कर दो। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो अगर ये और ये बराबर में लिख के काट देना तो y माइनस 5 बराबर 4, तो y बराबर, इसको उधर ले जाना तो देखो 9 साल का हो गया। पुत्र अगर 9 साल का हो गया तो पापा उसके 36 के हो जाएंगे, दोनों को मिलाकर प्लस करें तो 45 होना चाहिए। 500 आ गया, 36 और 9।
देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं, सब पहले इसको नोट करो फिर समझाते हैं। ध्यान से समझिएगा, लिख लो तो बताते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये हमने घटा दिया। ये कह रहा है कि पिता और पुत्र को जोड़ो, ध्यान से समझना। ये कह रहा है पिता पुत्र को जोड़ दो तो 45 क्यों होना चाहिए, चलिए थोड़ी देर को मान लेते हैं। ये 36 साल की है, 9 साल की, बताइए जोड़े तो कितना है? 45 साल का। ये लिखा उसको, पिता को और पुत्र को जोड़ो तो ये 45 साल है। क्योंकि हमको पता नहीं था कि 36 साल 9 साल का, तो हमने क्या किया था, इसको पिता और पुत्र को ऐसे लिखे और इसके लिए 36 की जगह यक्स लिख दिया था और इसकी जगह वाई लिख दिया था और जोड़ में हमेशा यही लिखे थे 45। अब ये कह रहा है कि इसको 5 साल पहले ले चलो, चलो ले चलते हैं 5 साल पहले। तो देखिए 5 साल पहले 31 करा होगा और ये 5 साल पहले ये 4 साल, ये 5 साल पहले ये 5 साल, वही काम हमने यहाँ कर दिया। पर यहाँ तो हमने सीधे घटा लिया 5, क्योंकि अंक लिखा इसके घट, यहाँ घटेगा नहीं तो हमें ऐसे लिखना पड़ा, ऐसे और ऐसे लिखना पड़ा। फिर कह रहा है कि उनका गुणा करो, चलो गुणा कर देते, इसका गुणा कर दिए, यहाँ भी वही काम करना। गुणा करने के बाद फिर इसको कह रहा है कि आओ पिता की आयु ले लो, चलो पिता की आयु ले लिए, ऐसे ये वाली है पिता की आयु, यहाँ रख दिए, इसको उठा के यहाँ रख दिए। फिर कह रहा है पिता में 4 का गुणा करो, ये लोग 4 का गुणा कर दिए, यहाँ भी हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से 31 मल्टीप्लाई 4 इधर भी आया, 31 मल्टीप्लाई 4 इधर भी आया, तो इसका मतलब है कि हमारे ये जो आंसर है ये फैक्ट है एकदम से, क्योंकि लास्ट सॉल्व हमने किया तो ये बराबर हो गया। तो बराबर का मतलब ये पक्के वाले आंसर है, क्योंकि हमने ऑप्शन से किया। अगर ये ऑप्शन से ना करते तो फिर हम यहाँ इसको सॉल्व करते, यहाँ से सॉल्व करते, ये देखिए x-5 x-5 कट जाता, बचा हमारे पास y-5 और ये बराबर 4, इस 5 को उधर ले जाएंगे तो y बराबर 9 साल आ गए। अगर पुत्र 9 साल का है, दोनों मिलाकर 45 के हैं, तो 100% वो 36 साल का होगा। तो देखिए आ गए 36 साल ऐसे। अब इनकी मेन जो जरूरत है, हमने क्या कहा कि ये मैथ है, अगर आज की डेट में सर्वेक्षण करा लिया जाए पूरे इंडिया में, तो जो सबसे कमजोरी ज्यादा मिलेगी वो इसी सब्जेक्ट की मिलेगी, क्योंकि जिसको आती है उसको आती है, जिसको नहीं आती बेचारा परेशान होता रहता है। तो उसके लिए बस हम एक ही चीज कहते हैं, हमारे यहाँ से ऐसे ऐसे बच्चे बन के गए हैं जिनको 2 into 2 ऐसे लिख देते थे और जब धोखे से 4 लिख दिए, तो ऐसे बच्चे खड़े होके पूछते थे कि सर ये 4 कहाँ से आ गए, और वही यही वाले बच्चे बन के चले गए सब। तो उनको हमारी एक ही सलाह थी कि आप कुछ मत करो, नकल करो, एक एक क्वेश्चन को 4 4 6 6 10 10 बार नकल करो।
और जब किसी भी चीज की नकल करते हैं तो फिर अपने आप। और दूसरा एक चीज, इसको सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन को 4-5 बार पढ़ना सीखें। तुरंत मत, लड़के हम देखते हैं ना कि चलो टेस्ट करो, पढ़ता ही नहीं है, लिखना शुरू कर, लिखते क्यों भाई? पहले क्वेश्चन को पढ़ के दिमाग में तो बैठाओ कि है क्या चीज। जब पढ़ेंगे 4 बार, जब 4 बार लैंग्वेज पढ़ेंगे तो अपने आप वो बताना शुरू करता है कि मेरे साथ ये काम करो। जब तक पढ़ेंगे नहीं क्वेश्चन आएंगे। तो खूब पढ़ा करें, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन टफ होता है, लेकिन तब कोई चीज नहीं है। पढ़ाई सबसे आसान काम लगती है हमको, अगर आप पढ़े तो। नहीं तो चले जाना वहां, क्लास के बाद कोई भी मकान मकान बन रहा हो तो उसके बगल में थोड़ी देर खड़े होकर इस समय जो बाहर की गर्मी में देखना जो लोग मजदूरी कर रहे हैं वहां पे, और फिर तुलना करना अपनी पढ़ाई की और उसकी मजदूरी की। फिर देखना कि मेहनत वास्तव में वो ज्यादा कर रहा है या हम ज्यादा कर रहे हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 साल बाद ए की आई। देखिए लिखा 10 साल बाद ए की आई और 10 साल पहले बी की आई। ये देखिए कितनी लाइन ये, और 10 साल पहले की आई बी की दुगनी है ऐसे। फिर लिखा है ए तथा ए की आयु बी की आयु से 9 साल ज्यादा है। इसको लिख लेते हैं ए। ये देखिए लिखा है कि ए की आयु इससे, ये देखिए 9 साल ज्यादा। ये साफ साफ पता है इसमें कि इस वाले व्यक्ति की जो एज है इससे 9 साल ज्यादा। अगर ये 30 साल का है तो ये 39 का है, ये 20 का है तो ये 29 का है, 9 साल बढ़ा। अभी कहता है कि इस वाले व्यक्ति को 10 साल बाद ले चलो। चलो ले चलते हैं इसको 10 साल बाद। x+9 10 साल बाद ले चलेंगे तो 10 यहाँ प्लस हो जाएगा। इसको कहता है कि 10 साल पहले ले चलो। इसको ले गए 10 साल पहले। जब 10 साल पहले ले गए तो कहता है कि इसको दुगना करो। चलो दुगना कर दिए। अगर दुगना कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब इतनी टफ लैंग्वेज है इन क्वेश्चनों की कि अगर 4 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं तो ये लिख ही नहीं पाएंगे कि क्या लिखा, कहाँ से लिखा। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को जब भी करें तो 4-4 बार पहले पढ़ें, और जब पढ़ेंगे तो ये बताएगा क्वेश्चन। जब इस तरह पढ़ेंगे कि 10 साल बाद ए, 10 साल पहले बी, 10 साल बाद ए, 10 साल पहले बी। ये देखिए 10 साल बाद ए, 10 साल पहले बी। तो ऐसे पढ़ेंगे तो ये अपने आप आएगा। ए की उम्र बी की उम्र से 9 साल ज्यादा है। अगर ये एक्स का है तो x+9 है। बस इसको सॉल्व करना है तो देखिए कितना आसानी से आएगा। x+19 और इसका 2 आएगा 2x-20। इसको इधर ले जाएंगे तो x 19 और b जुड़ जाएगा तो 39। ये देखिए आ गई। बी की पूछा है, बी की हो गई 30। आंसर आ गया। देखिए क्लास क्या है ना, जैसे ये ऑनलाइन क्लास है। अब ऑनलाइन में क्या होता है कि क्वेश्चन को डिफरेंस देखिए थोड़ा सा, जैसे ऑफलाइन क्लास है। अब ऑफलाइन में क्या है, ऑनलाइन में अंतर कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हल्का डिफरेंस होता है कि ऑफलाइन में बच्चा सामने बैठा होता है, और जब सामने बैठा होता है तो हम क्या करते हैं कि चल लिख भाई, अपने आप बना क्वेश्चन को, और खड़े होकर बताते हैं कि चल बना। तो जब वो मजबूर कर देते हैं तो वो यहाँ पे फिर बनाता है। आपके ऊपर इतना प्रेशर हम डाल नहीं पाते क्योंकि ऑनलाइन में तो आप दिखते नहीं हो, फोन से पढ़ाना होता है। फिर भी कोशिश करते हैं कि आप बढ़िया से समझ इस चीज को। ऑफलाइन में तो सामने बैठा, कहाँ जाएगा, उसके तो भागेगा नहीं, यही रहेगा। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बस और कुछ नहीं। बकाया कोशिश तो पूरी रहती है आप उसी तरह से समझ। तो थोड़ा सा जिम्मेदारी आपको यहाँ पे ऑनलाइन में करनी पड़ती है।
जैसे आप यहाँ तो लड़कियों का चल 10 बार लगा के आना, कल कॉपी चेक करेंगे। अब आपको हम कैसे कहें कि 10 बार लगा के आओ कॉपी चेक करेंगे? तो ये जिम्मेदारी आपको खुद करनी पड़ेगी, इसे हम नहीं कर सकते। बार बार कहते हैं कि एक एक क्वेश्चन को 10 बार लगाओ। और समस्या है कि आपकी कॉपी ने तो हम चेक कर सकते, हो सकता है कि आप स्लेट इतनी गंदे रखते उसी में लिखते मिटाते हो, और यहाँ तो कह देते हैं बच्चे को चल भाई ये 10 क्वेश्चन 10 बार लगा कर लाना, कल को मजबूरी है कि लाएगा लगा कर। तो इसलिए आप अपने आप ईमानदार रहो, सब कुछ है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है पुष्पा का विवाह 6 साल पहले हुआ था। ये कमला पुष्पा, देखिए एक लड़की आती है कमला, एक आती है पुष्पा, ऐसे दोनों सेम क्वेश्चन नहीं है। ऐसे लिख आप पढ़ लेना, हमने कल परसों सिखाया था कमला वाला। तो हमने कहा था कि कमला में हमेशा 3 लगा के आते हो, क्योंकि 1 2 3 से बना, और पुष्पा में काउंट करोगे तो 2.5 ही आते हैं। ये बेचारा अधूरा रह गया, अब अधूरा रह गया तो इसको लगा देना, फिर यहाँ तो नंबर पूरे है ही नहीं है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए सेम डिजाइन का, तो लिख देना कि ज्ञात नहीं कर सकते। अब इससे बेटर क्या हो सकती है ट्रिक बताओ। यहाँ लिखा है पुष्पा का विवाह 6 साल पहले हुआ था, तो वही वहां पे लिखा था कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ था, पर उसमें क्या था, उस क्वेश्चन में केवल कमला के भी बारे में कहा गया था, वर्तमान में उसकी आयु, और यहाँ उसके बेटे को शामिल कर दिया। अब जब बेटे को शामिल कर दिया गया तो ना तो इस पुष्पा की आयु दी है ना बेटे की दी है, तो पता कैसे करे? तो इस कंडीशन में लिख देते हैं क्या नहीं कर सकते। इनको आपको पकड़ो, इन क्वेश्चनों को कि कहाँ ज्ञात कर पाते हैं, कहाँ ज्ञात नहीं कर सकते, कानन आप बीज लगाना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसमें कुछ करना ही नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का रेशियो दिया। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का, ऐसा में क्वेश्चन ये 2 भाई को ए और बी मान लेते हैं। 2 भाई की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, लिख लेते हैं वर्तमान। इसको लिख देना x और इसको लिख देना 2x। जब कुछ ना हो तो x और x लिख देना। 5 साल पहले ले चलो, 5 साल पहले, तो x-5 और 2x-, रेशियो बदल जाता है, ये हो जाता है बराबर 1 रेशियो। लेकिन हमने कुछ नहीं किया, जैसे उसने कहा कि वर्तमान 1 हुआ है तो हमने 1x लिख दिया, 2x लिख दिया। ये कह रहा है 5 साल पहले, तो 5 इसमें घटाए 5 इसमें घटाए, इसको लिख के ये रेशियो दिया हुआ, बस इसको सॉल्व करना। x-5 2x-5 और ये 1/3 कर देना। ये नीचे इसको लिखना, फिर ऊपर ये, फिर नीचे ये, इसको सॉल्व करें, इसको यहां मल्टीप्लाई करें दोनों, 3x-3/15, और इसका यहां करें तो 2x-5, इसको इधर लाएंगे तो घट जाएगा x, और इसको इसके साथ में जाएंगे तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, 5 घट जाएगा तो ये 10 आ जाएगा ऐसे। तो क्या पूछा इसमें, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात। तो देखिए ये ऐसे, तो देखिए 10 साल का तो ये हो गया और 20 साल का ये हो गया, 5 साल बाद ले चलते हैं तो 15 साल का ये, और ये 25 साल का, बस इनको काट देते हैं, 5 3 15 और 5 5 25, ये 3:5। तो आंसर हो जाएगा 3:5। यही आंसर। तो आसान था क्वेश्चन ये, रेशियो भी आसान रहते हैं क्वेश्चन, इनमें कुछ सोचना नहीं होता। ये जो अनुपात के क्वेश्चन हो गए ना, ये आसान होते हैं क्योंकि इनमें केवल मान रखना है बस।
नोट कर लो। और ये मेहनत करते चलो, जिनका ग्रेजुएशन हो गया हो तो याद रखना, एक एग्जाम होता है ROAR। इस भर्ती को जब भी आपके सामने आए, ROAR अब मतलब जितनी आप एग्जाम देते हो सबसे बेस्ट वाली वैकेंसी होती है। इसमें ग्रेजुएशन मांगा है और इसमें ज्यादा मतलब वो नहीं आती, मैथ आती है थोड़ी बहुत। 140 क्वेश्चन जीके और 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं, बस इतना पेपर होता है। और एज, अगर एज की बात करें तो 21 साल से 40 साल तक फॉर्म भर सकते हो आप। और ये एग्जाम है 27 तारीख को, इसके बाद ये भर्ती आने वाली है, मतलब आएगी जल्दी। तो नजर रखना इस भर्ती पे, जिनका ग्रेजुएशन हो गया हो, 21 से 40 साल के बीच एज हो, ये क्लासें बहुत काम आएंगी सब वहां पे। हाँ, जिसका भी ग्रेजुएशन हो गया हो, वो 21 साल से 40 साल एज हो, तो इस भर्ती को, इस फॉर्म को भर सकता है आराम से। 6-7 महीने मिलते हैं और बहुत आसानी से इसी क्लास को करके आप बढ़िया से क्लास कर लो, ये पक्का वाला निकालोगे आप। आती तो इसमें मैथ रीजनिंग भी है, पर काम आती है, थोड़ा बहुत आती है, जीके के साथ में आती है। थोड़ी बहुत मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आती है, पता है टोटल जीके आता है। और इंग्लिश 60 अलग से। तो अभी से लगे रहो, वैकेंसी आएगी तो हम बताएंगे आपको। ये तो ये हल कर लेते हैं करा चुके, ये रिवाइज क्वेश्चन है ये रिवाइज हो गया 35। वही है ये, ए की आई बी की आई की आधी वर्तमान आई बी पाते 4 तो योग कर दो। इसे मत करना, ये कर लेना, ये रिवाइज क्वेश्चन है, पीछे हो चुका। अगला देखें 9 नंबर, ये देखें, पिता और बेटे की आयु को जोड़ दिया जाए तो बेटे का 4 गुना। अगर पिता और बेटे की आयु का औसत 28, औसत का मतलब होता है, देखिएगा ध्यान से, पिता और बेटा, अगर ये x है, ये y, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ये औसत लिखा हुआ, जहां भी एवरेज लिखा हो औसत, ये लिखा है 28। जहां भी औसत एवरेज की बात करें, हम मल्टीप्लाई 2 कर दें, जितने नंबर हो, जैसे पिता है बेटा मिलाकर 2 है तो 2 से गुणा कर देना यहाँ पर, तो ये एवरेज योग में बदल जाता है। और 28 56 साल के हो गए। जहां भी औसत दिया हो, कहीं भी एवरेज लिखा है, लिखा ना औसत आयु, औसत तो जितने हो, एक और 2 लोग हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 56 योग बन जाता है ऐसे। और पिता और बेटे की आयु का योग, पिता और बेटे की आयु का योग, ये देखिए 56 साल। कह रहा है बेटे का 4 गुना है, बेटे में अगर 4 का गुना कर दे तो ये बराबर है। कह रहा है कि पिता और बेटे की आयु को जोड़ो, बेटे का 4 गुना करो, तो ये y का मान मिल सकता है। काट देते हैं तो 56/4, तो ये आ जाएगा 14। तो बेटा हो गया 14। लिख लो, लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, वो भी देखते हैं। लास्ट है ये, चलिए एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको ये होमवर्क में, क्योंकि ये करा चुके अभी इसके जस्ट पहले, तो ये है आपके लिए होमवर्क, बस एक क्वेश्चन केवल होमवर्क, जिससे आपको करना और करके
आंसर भेज दिएगा, या अगर कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्लास में निकल पूछ लेंगे इसको। तो केवल एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जो बताना है आंसर ना, कोशिश करना। आप पहले 9 क्वेश्चन करना, जब 9 करोगे तो पता चल जाएगा कि कौन से टाइप का ये क्वेश्चन रिवाइज। आ जाइए रीजनिंग में। चलो पेन कागज उठा लो, बताओ जरा इनके आंसर। ये रिलेशन दिखाना है, जैसे हवा का संबंध चक्रवात से, उसी तरह फुहार का संबंध इनमें से किससे होगा? बताएं जल्दी से, देखें कौन बताता है सही जवाब। रीजनिंग है ये, रिलेशन बताना। हाँ, और लिखने की जरूरत नहीं, पूछे ABCD बता दिया करो, ABCD इस तरह से। चलिए, तो आपने मेरे को राइट आंसर बता दिया कि अगर हवा चक्रवात होती है तो फुहार जो होता है वो पानी का छिड़काव होता है। पाइप डाल दिया जाए ऊपर को तो चारों तरफ फुहार पड़ेगी, तो वो छिड़काव कहते हैं। हेलो, हेलो। हाँ जी प्रियंका जी, पूछना कुछ। हैंड रेज करेंगे तो माइक